दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि आपके घर में भी अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए और उम्र के हिसाब से कितना वज़न होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, ताकि आप अपने बच्चे का आसानी से आकलन कर सकते हैं कि कहीं बच्चे का वज़न कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, उसको कोई तकलीफ़ बीमारी तो नहीं है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे ही अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा हुआ है तो उसका जन्म के समय 2.5 से 3.5 किलो वज़न होना चाहिए। एवरेज वज़न की बात करूँ तो 3 किलो वज़न होना चाहिए। अब जो फर्स्ट 7 डे होते हैं, यानी कि 1 से 7 दिन जन्म के समय, उसका 10% वज़न का लॉस हो जाता है। अगले 7 से 10 दिन में वापस से रीगेन कर लेता है, यानी कि जितना जन्म के समय वज़न होता है वापस उतना हो जाता है। अब सामान्यतः 20 से 30 ग्राम हर महीने बच्चे का वज़न बढ़ता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 5 महीने पर बच्चे का वज़न सीधा डबल हो जाता है और फिर अगले 6 महीने तक 10 से 15 ग्राम वज़न हर महीने बढ़ता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 1 साल पे बच्चे का वज़न ट्रिपल हो जाता है। यानी कि अगर जन्म के समय बच्चा 3 किलो का था तो 1 साल पर 9 किलो का होना चाहिए। अब 2 साल पे बच्चे का वज़न 4 गुना हो जाना चाहिए, 3 साल पे 5 गुना और 5 साल का बच्चा हो गया तो वज़न 6 गुना होना चाहिए। यानी कि अगर बच्चा जन्म के समय 3 किलो का था तो अब 5 साल पर 18 से 20 किलो का बच्चा होना चाहिए। 7 साल पर 7 गुना वज़न होना चाहिए। अब अगर बच्चा 10 साल का हो गया तो 10 गुना वज़न होना ज़रूरी है। यानी कि अगर जन्म के समय 3 किलो का बच्चा था तो 10 साल पर उसका वज़न कम से कम 30 किलो होना चाहिए। अगर आपका बच्चा अगर 10 साल का है और उसका वज़न 30 किलो से कम है तो ये बच्चे के लिए गंभीर समस्या हो सकती है। कोई बीमारी का साइन हो सकता है, लक्षण हो सकता है। अगर आपका बच्चा दुबला पतला है और जिस हिसाब से जिस उम्र से मैंने वज़न बताया है, अगर आपके बच्चे की कहीं पे भी वज़न कम है तो आप आपके नज़दीकी बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करें और बच्चे को दिखाएं जितना जल्दी हो सके, संभव हो सके, और बच्चे को एक संतुलित आहार दें, उसका अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से केयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।